दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिस परेशानी का कोई ना कोई सॉल्यूशन ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि अपने परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार भी अब तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने ही घर में एक ऐसा खेल खेल देती जिसकी वजह से उसकी अपनी जो ददिया साथ होती है इस दुनिया को छोड़कर बड़े ही बेरहम तरीके से अब चली जाती है। लेकिन पुलिस इस घटना में जब रहस्यमय तरीके से जांच पड़ताल करती है तो ठीक कुछ घंटे के अंदर जो होता है खुद सच्चाई निकल के आता है। लेकिन जो सच्चाई आते सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते अब यह जो वीडियो है यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और एक बार आप जहां से आज वीडियो देख पा रहे हैं उस स्थान का नाम और साथ में एक बार अपना भी नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम ले पाएँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश और उसी में जाना माना ज़िला पड़ता है अब ग्वालियर, और ठीक उसी में एक जाना माना हजारी इलाका लगता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक इधर 5 अगस्त का ही। अब दोपहर का जैसे ही अब 12 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त हजारी इलाके में बड़ी तेज़ से एक घर में चीख की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को जब लोग सुनते हैं, सुनने के बाद आप दंग सा रह जाते हैं। पता चलता है कि वह जो आवाज़ होता है वह आवाज़ ठीक सुशीला राजावत के घर में से आ रहा है। सुशीला राजावत के परिवार में उनकी अपनी बहू होती है मौके पर जूली, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 28 साल के आसपास होता है। जूली के परिवार में उसका अपना बेटा भी होता है जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास होता है। जूली का अपना पति होता है शिवा राजावत, जिसकी उम्र लगभग अब 31 साल के आसपास होता है। जूली के अपने जो ससुर होते हैं, अपने जो देवर होते हैं और पति, तीनों जो होते हैं मौके पर 3 साल के जेल के सलाखों के पीछे होते हैं। अब इस तरह की जानकारी जब वहाँ के लोग जब पाते परिवार के बारे में, कहने लग जाते सिर्फ 3 सदस्य हैं तो आखिर घर में चीख चिल्ला कौन रहा। अब इस तरह की जानकारी और जिज्ञासावश अब लेने के लिए जैसे ही अब इधर जूली के घर की तरफ लोग बढ़ते इकट्ठा होकर तरह तरह की बातें करते हुए और अंदर दाखिल देखते हैं जूली साइड में खड़ी होकर दहाड़े मार कर चीख चिल्ला रही होती है। कह रही थी कि हमारे घर में कुछ डाकू घुस गए थे और हमारी सासू माँ की बेरहम तरीके से हत्या कर फरार हो गए। अब इस तरह की जानकारी पाने के बाद जैसे ही लोग अपना कदम अब आंगन की तरफ बढ़ाते देखते कि सही में सुशीला राजावत जो होती है पूरी तरह से अब वहीं पास जो होता है वहाँ खून से लथपथ अवस्था में पड़ी होती है। अब इस तरह का नज़ारा देखकर तुरंत जो होता है उसी वक्त वहाँ के लोग आनंद फानन में इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त अपने नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं। वहाँ की जो टीम होती है जैसी खबर पाती है अपने दल बल टीम को लेती है और सुशीला राजावत के घर में पहुँचती देखती है उनकी जो बहू होती है अब इधर जूली वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रही होती है। पुलिस की टीम अब सुशीला राजावत के करीब जब पहुँचती देखती है कि सर पर और सीने में 2 तरह की गोलियां दागी गई हुई हो और साथ में शरीर के काफ़ी सारे हिस्से से ब्लड भी निकल कर अब फर्श पर अब पड़ा होता है। उस टीम समझ जाते कि बस कर सुशीला की जो मौत हुई है शरीर में गोलियां घुसने की वजह से हुई है। पुलिस की टीम अब घटना का जब निरीक्षण करती है, निरीक्षण करने के बाद पता चलता है कि आखिर घर में जो होता है अलमारी और बाकस और पास रखे हुए कुछ बर्तन जो होते हैं इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। पुलिस की टीम अंदाज़ा नहीं लगा पाती है कि आखिर सुशीला राजावत की जो हत्या है वह किस मकसद से की गई है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से इस केस की जाँच पड़ताल करने के लिए अब वहाँ पर खड़ी जूली से पूछताछ करती है तो जूली पूरी तरह से पुलिस के सामने अपनी अवस्था को संभालते हुए कहने लग जाते कि साहब अभी जैसे ही सिर्फ 1.5 घंटा पहले हम खाना अब बना कर निपटे हुए थे अपनी सासू माँ के लिए, उसी वक्त रसोई में और मौके पर बैठकर अब नाश्ता पानी तैयार ही कर रहे होते हैं। तभी हमारे घर में हमारे अपने जो पति होते हैं अब इधर
शिवा राजावत के कुछ करीबी दोस्त घर में घुसते हैं और घुसने के बाद हमारी सासू जो माँ होती है अपने ही कमरे में बैठी होती है। तो उसी वक्त हम दरवाज़ा खोलते हैं और साहब 3 व्यक्ति अंदर आते कहने लग जाते कि हम जो होता है आपके पति शिवा राजावत के अब दोस्त हैं, हमें आपके सासू माँ से कुछ बात करना है। लेकिन साहब अपनी माँ को आवाज़ तो लगाते हैं। कुछ वक्त बाद हमारी सासू माँ बाहर आती हैं। आने के बाद साहब तीनों व्यक्तियों को देखती हैं और ले जाती है साहब जो बरामदा, उसी बरामदे में साहब कुर्सी पर सभी लोग बैठ जाते। हमारी माँ वहाँ बात करना शुरू कर देती है और हम रसोई में जाते उनके लिए कुछ चाय नाश्ता पानी की व्यवस्था करने के लिए। और तभी अचानक हमारे ही पास 2 व्यक्ति आते हैं और हमारे ऊपर एकाएक जो होता है रिवॉल्वर तान कर हमारे साथ थलम कांड करने का भरपूर कोशिश करते। तभी 2 व्यक्ति अब कमरे में से आवाज़ लगाते हैं। तभी वह व्यक्ति जो होता है उस समय हमारे पास से अब वहाँ से चला जाता है। बरामदे में जब जाता हम पीछे पीछे जाते हैं साहब, देखते हैं कि हमारी जो सासू माँ पूरी तरह से ज़मीन पर मृत अवस्था में गोली लगने की वजह से पड़ी हुई है। पास जो अलमारी होता है, बाकस होता है, उसको खोलकर 2 व्यक्ति उसमें से काफ़ी सारे गहने निकाल रहे होते, अपने पास रख रहे होते हैं। और तभी साहब एक व्यक्ति हमारे पास आता, हमारे ऊपर रिवॉल्वर तान देता और हमें धमकियाँ देना शुरू कर देता। हमारी इज्जत से खिलवाड़ करने के भी बार बार धमकी देता है। और साहब हम डर जाते हैं, हम कुछ नहीं बोल पाते हैं और फिर वहाँ से तीनों जो होते हैं वो फरार हो जाते हैं। यह बात वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जब सुनते हैं खुद जूली के द्वारा, सुनने के बाद जो होता पुलिस की टीम बॉडी का वही आनंद फानंद में अब पंचनामा भर्ती उठाकर अपने ही नज़दीकी अब जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में सुशीला राजावत के बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा देती है। अब इधर इस केस को सुलझाने के लिए अब पुलिस की जो टीम होती है घटना से निरीक्षण करते हुए अब जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। और तभी वहां फोरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंच जाती है। अपने हिसाब से डॉग स्क्वाड की टीम में जो खोजी कुतिया होती है मौके पर घटना स्थल पर कुछ सामान पड़े होते हैं उनको सूंघती है। सोने के बाद घर से बाहर निकलती है और दोबारा घर के अंदर दाखिल हो जाती है। और जैसे ही दाखिल होती है किचन की तरफ तो जाती है, लेकिन वहाँ खड़े होकर 3-4 बार भोंक मारती है। लेकिन पुलिस को शंका होने लग जाता कि बस करो, अपराधी जो होगा घर के बिना इजाज़त के अंदर तो नहीं घुसा होगा। लेकिन सुशीला के बहू का बयान यही होता है कि इधर घर में हमने ही अपने मेन दरवाज़ा खोला हुआ है। पुलिस की जो टीम होती है घटना का जब विचार करती है पुलिस के मन में शंका होने लग जाता है कि आखिर सुशीला हमारे सामने कह रही है कि आखिर 3 बदमाश घर के अंदर आए और 4 कुर्सी पर आराम से 3 व्यक्ति बैठ जाते, एक पे हमारी सासू माँ बैठती है। पुलिस की टीम जब लेकिन बरामदे में पहुँचते देखती जो कुर्सियाँ होती हैं वह एक के ऊपर एक है मौके पर इधर आप पड़ी होती हैं। पुलिस के मन में शंका हो जाता कि आखिर इतनी जल्दी कुर्सी अब कौन रख सकता है। लेकिन जैसे पुलिस की टीम वहाँ जो चोचा उस पर पहुँचती है देखती कि वहाँ मौके पर दुपट्टा भी पड़ा होता है। पुलिस के मन में और शंका हो जाता कि जूली हमारे सामने यही बात रख रही थी कि आखिर बदमाश ने हमारा दुपट्टा अपने साथ लेकर चल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जूली का दुपट्टा भी पड़ा हुआ है। अब पुलिस के मन में अब शंका होने लग जाता है और शंका होने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से जूली से अब वही पूछताछ शुरू कर देती है तो तरीके। लेकिन अब जूली के जो बयान होते हैं हर वक्त बदलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ महिला इंस्पेक्टर होते हैं उसी वक्त जूली के हाव भाव को देख के समझ जाती है कि यह लूटपाट के इरादे से नहीं किया गया है बल्कि अपनी ही दुश्मनी निकालने के लिए सुशीला राजावत की बेरहम तरीके से हत्या अपने हाथों से की गई है। इस तरह का अंदाज़ा लगाने के बाद उसकी जो टीम होती है अब वही जूली के ऊपर शक्ति दिखाती है और चंद मिनट के अंदर जूली जो होती है पुलिस के सामने टूट जाती है। अपनी ही ददुआ सासी माँ सुशीला राजावत की अब हत्या का जुल्म कबूल कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई रखती है इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। असल में जूली और शिवा राजावत की जो शादी होती है घटना से मात्र 9 से 10 साल पहले होता है। और जब पहले होता है तो सुशीला की जो अपनी बहू होती है मौके पर जब घर में दहलीज रखती है तो लोग उसके खूबसूरती को देखते हैं तो जूली की तारीफ भी करना शुरू कर देते हैं। जूली की खूबसूरती देखकर हर लोग इधर इधर बहुओं की वहाँ पर पूरी तरह से तारीफ करने का पुल बांध देते हैं। अब सुशीला को भी अपनी बहू की सुशीला अपने पति अब राजावत के साथ जो होता अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाती है, क्योंकि इधर राजावत जो होता है और मौके पर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने पिता के साथ जो होता खेती गृहस्थी में अब लगा पड़ा होता है। क्योंकि इधर जो होता है शिवा राजावत के टोटल
अब एक भाई और एक बहन और होती है, उसके अपने माता पिता भी होते हैं, पूरा परिवार खुशीमय होता, छोटा परिवार होता, जिसकी वजह से अब शिवा राजावत को जो परिवार तौर तरीके से चल पाता था। लेकिन समय इस तरह बीतने लग जाता है कि ना इधर शिवा राजावत को पता चलता अपनी ज़िंदगी का और ना जूली को पता चलता है। लेकिन समय के हिसाब से अब जूली टोटल जाकर एक बेटे की मां बन जाती है, तभी घटना से मात्र 6 साल पहले। लेकिन जैसे ही अब इधर जाकर उसका अपना बेटा अब मौके पर बढ़ाई के लिए पहुंचता है तो इधर जो होता है जूली को एहसास होता है कि हमारे अंदर अभी भी जिज्ञासा बची हुई है अपने शौक को पूरा करने के लिए। अब इधर दिन भर जो होता शिवा राजावत खेत में मेहनत मजदूरी कर घर जब वापस लौटता और चारपाई पर जाता खर्राटे भरना शुरू कर देता, जिसकी वजह से उसको जूली को एहसास हो पाता कि हमारी ज़िंदगी के जो शौक़ हैं अब हमारे पति शिवा राजावत से पूर्ण नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से अपने पति से अब झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है। लेकिन इधर जूली के जो शौक़ होते हैं चाहे रात हो या दिन हो हर वक्त पूत करने के लिए अब इधर जाकर खुद शिवा राजावत जो होता है पूरी तरह से अपने आप को अब कमज़ोर महसूस करना शुरू कर देता है, क्योंकि जूली को जो चाहत होती है चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे सुबह हो या शाम हो, जब भी मौका मिलता तो जूली अपने पति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई भी कसर ना छोड़ती कि हमारा पति हमारे रिश्तों को पूरी तरह से सहमति दे, हमारे अंदर की जो जिज्ञासा उसको शांत करे, जिसकी वजह से अब इधर शिवा पूरी तरह से अब जूली की इच्छा पूरी करते करते अब टूट जाता है। और तभी घटना से मात्र जो होता है अब 3 साल पहले इधर जूली का जो अपना पति होता शिवा राजावत मौके पर जो होता है एक पारिवारिक मामले में अपने पिता और अपने छोटे भाई सहज जो होता है अब हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन इधर जूली अपने आप को कैसे ना तैसे संभालती है और संभालते संभालते जैसे ही अब 2 साल का वक्त बीतता है, बीतने के बाद जूली को एहसास हो जाता है कि हमारे अपने जो रिश्ते हैं पूरी तरह से तो निभा तो रहे हैं, लेकिन अब जो होता है जानो शारीरिक जो शौक़ है पूरी तरह से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जूली अपने अंदर की जिज्ञासा और भावनाओं को शांत करने के लिए अब नए नए मर्दों की तलाशी करना अब शुरू कर देती है। और जैसे ही शाम का टाइम होता है तो इधर जो होता नहा धोकर आराम से जूली आकर चौखट पर शौक श्रृंगार कर बैठ जा रही, लेकिन जिस मर्द की तरफ उसकी नज़र पहुँचते वह मर्द देख कर जूली के नज़रों को भाप जरूर जाता कि जूली की चाहत कहाँ तक, जिसकी वजह से गाँव में काफ़ी मर्दों के साथ जो होता जूली का दोस्ती हो जाता है। अब आलते जालते जाते वैसे दोस्ती की वजह से अब इधर उसकी अपनी ददिया जो सास होती है सुशीला राजावत जो होती इस बात को लेकर बार बार टोका तारी जरूर किया करती थी। लेकिन इसी बीच जो होता है अब शिवा राजावत के कुछ अपने करीबी दोस्त होते हैं जो जेल में मुलाकात करने के लिए वह दोस्त का जो होता है जेल में काफ़ी आना जाना होता है। लेकिन जो शिवा के जो अपने करीबी दोस्त होते हैं जब जेल जाते हैं और इसकी जो होता है खबर लेकर अब जूली के जब पास आते हैं, जूली जो होती है मीठी मीठी बातों में उन दोस्तों को ज़रूर लेती, जिसकी वजह से वह दोस्त जूली की अब हरकत को समझ जाते। लेकिन जूली उनसे इस तरह मेल मिलाप बढ़ा लेती है कि दोस्त जो होते हैं अब इधर खबर के बहाने जूली के घर बार बार चक्कर आना शुरू कर देते हैं। और जूली जो होती है अब अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अब शिवा के करीबी दोस्तों से धीरे धीरे प्रेम प्रसंग की भावना जगाना शुरू कर, जिसकी वजह से अब दोस्त जो होते हैं जूली के घर इस तरह चक्कर मारते हैं कि जूली अपनी सहमति को अब सहमति में जताने के लिए जो होता है खुद दोस्तों के सामने अपने आप को दिखाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से अब वह दोस्त जिसका काल्पनिक नाम राजू होता है, राजू कितना आना जाना बढ़ जाता है। अब जूली का जो होता है इच्छा और बढ़ना और साथ में मनमोहक बात और बढ़ जाता है। अब तभी एक दिन जैसे ही दोपहर का टाइम होता उसी वक्त राजू घर में पहुंचता है। ददिया साथ बाहर जो होती है मौके पर चारपाई पर वहां पर कड़ी नींद में सोई होती है और घर के अंदर जो होता है सिर्फ जूली होती है। लेकिन स्नान कर कर मौके पर एक ही कपड़े में जाकर वहां चारपाई पर अपने बाल संवार रही होती है। उसी वक्त राजू पहुँचता है। पहुँचते ही राजू जो होता है मौके पर जूली के ऊपर जब नज़र मारता जूली की नज़र राजू के ऊपर चला जाता है और राजू को देख कर जूली उसी समय इशारा मारती है और अपने ही कमरे में ले जाती है और अपने पति के बेडरूम में ठीक 2 साल बाद वह सुख प्राप्त करती, जिस सुख के लिए वह बार बार अपने पति के सामने झगड़े तकरार किया करती थी। लेकिन सुख का जब पहला एहसास जो होता है राजू को होता है तो उसी दिन से अब जूली और राजू दोनों एक दूसरे से रिश्ते पर पाने के लिए हर रात और दिन पागल सा हो जाते हैं, क्योंकि ददिया सास जो होती ना ज़्यादा सुन पाती थी और ना अपने हिसाब से देख पाती थी, जिसका फ़ायदा भरपूर तरीके से घर में अब जूली समय से उठा लिया करती थी। यह सिलसिला जो होता पूरी तरह से पूरे मोहल्ले में अब फैल जाता है।
लोग तरह तरह की चर्चे करते, बातें करते, इसके बीच जाकर सुशीला राजावत के कान में जब पहुंचती है कि आखिर हमारी जो अपनी बहू है दिन में तो घूंघट सरल स्वभाव से रहती है और रात में अपने शौक को पूरा करने के लिए दरवाज़ा भी खुला रखकर मर्दों को अपने घर में बुलाना शुरू कर दी है। तो इस बात के लेकर अब जूली जो होती है अपने बहू के ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देती है। और तभी एक रात जैसे ही अब 1 बजे के आसपास का टाइम होता, उसी वक्त अब जूली की जो अपनी ददिया सास होती हैं सुशीला राजावत की अचानक मौके पर नींद टूट जाती है। और जैसे टूटती है तो उसी वक्त जो होता है उठने के बाद आंगन में जाती, दरवाज़ा साइड में होता है क्योंकि उसी दरवाजे पर जो होता है इधर जूली का अपना कमरा भी होता है, लेकिन उसी में से कुछ जो होता है इसकी वाली आवाज़ रहती है। अब इधर सुशीला राजावत आवाज़ को सुनती है और जैसे ही पास पहुंचती है तो दरवाजे पर जब हाथ रखती है तो उसी वक्त दरवाज़ा खोल जाता है। देखती है हमारी जो बहू होती है इधर जूही और साथ में राजू पति पत्नी के रिश्ते की तरह बिन कपड़े के पड़े। इस तरह का असर देख कर सुशीला रावत जो अपनी बहू को बुलाती है और फिर वही डांट फटकार लगाती, लेकिन राजू वहाँ से फरार हो जाता है। और उसी दिन से अपनी बहू के ऊपर जो होता है जी तौर तरीके से पाबंदी लगाते हुए अब जो होता सुशीला राजावत पूरे दिन रात एक कर देती निगरानी करने में। अब जिसकी वजह से अब इधर जूली जो होती है अपने प्रेमी राजू से मुलाकात करने के लिए पूरी तरह से पागल सा हो जाती है और अपनी सास के पहरे को देखकर वह समझ जाती कि अब हमारे अपने प्रेमी से मुलाकात करना हमें असंभव सो दिख रहा है, जिसकी वजह से अब उसी दिन ठान के बैठ जाती है अपने रास्ते में पड़ रहे इस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी में अब हटाकर ही मानने वाला है। यही सब सोच साझ कर अब जूली जो होती है लगभग घटना से पहले यानी कि 5 महीने जैसे ही रह जाता है तो उसी दिन से अब जो होता काफ़ी सारे क्राइम सीरीज और साथ में सीरियल भी देखना शुरू कर देती कि आखिर घटना को किस तरह अंजाम दिया जाए ताकि उसमें हमारा नाम भी ना आए और अपनी ज़िंदगी को अपने शौक़ को बेहतर तरीके से पूर्ण करते चले जाएं। और प्लान बनाते बनाते इधर 5 महीने का जो वक्त होता है अपने प्रेमी के साथ बिता देती है, क्योंकि जब भी मौका मिलता चोरी छुपे कैसे ना तैसे राजू घर में आता, फिर जूली अपने रिश्ते को अंजाम देकर मन मुताबिक तरीके से अब चला जाया करती थी। लेकिन सिलसिला इस तरह चलने लग जाता है और तभी जूली को एहसास हो जाता कि हमें जब तक अपनी सास के अपने रास्ते में देखेंगे तब तक हमारे प्यार को मिल पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा। और तभी जूली अब राजू के ऊपर इतना दबाव मारती है, राजू उसी समय हमें बल लेता है और राजू और जूली मिलकर अब दोनों जो होते हैं बड़ा ही खतरनाक अब प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत जो घटना से मात्र 1 दिन पहले अब राजू बाजार जाता है और बाजार में जाता है जब वहाँ से काफ़ी सारी नींद की गोली एक मेडिकल स्टोर से लेता है और लेकर इधर जो होता है जूली के पास पहुँचता, जूली लेती है और ले जाकर अपने ही पर्स में अब तौर तरीके से रख देती है। और लेकिन जैसे ही अब 5 अगस्त साल 2015 का ही वक्त होता है, अब सुबह का टाइम होता है, तो उसी वक्त अब इधर जूली का जो अपना 6 साल का बेटा होता है मौके पर स्कूल चला जाता है। और जैसे ही चला जाता तो उसी वक्त जो होता है जूली किचन में जाती है और वहाँ 1 कप चाय बनाती है और उस चाय में काफ़ी सारी नींद की गोली मिला देती है और अपने ददिया सास के पास पहुँचती है और अपनी मीठी मीठी बातों में बहलाते फुसलाते हुए उस चाय का जो सेवन होता है अपनी ददिया सास को अब करवा देती है। लेकिन जैसे अब 2 घंटे का वक्त बीतता, वही 11:30 बजे के आसपास का वक्त होता है, तो उसी वक्त अब जूली जो होती जाती है अपनी ददिया सास के पास और तौर तरीके से निगरानी करती है, देखती जांच पड़ताल कर जब यकीन हो जाता है कि हमारी ददिया सास पूरी तरह से नींद में सो चुकी हैं, तो उसी वक्त जो होता है जूली पास रखा हुआ एक रिवाल्वर होता है, उसी रिवाल्वर से अपने ददिया सास के ऊपर एक के बाद एक वार करती है, जिसकी वजह से उसकी ददिया सास जो होती है हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन वह सोच लेती है कि इस घटना में हमारा नाम कतई नहीं आया, जिसकी वजह से अब जूली उसी वक्त जो होता है अपने इस हत्या से बचने के लिए तौर तरीके से प्लान भी बनाती है। उसी प्लान के तहत अब अलमारी के पास जाती है, अलमारी में जितने भी कपड़े रखे होते हैं उन कपड़ों को वह मौके पर निकाल फेंक देती है और बाकस होता उन बाकस में भी कुछ सामान होते हैं उनको भी निकाल फेंक देती है और साथ में पास रखे हुए जो बर्तन होते हैं उनको भी साइड में इधर उधर करें ताकि पुलिस को लगे या लूटपाट के मामले से जो होता हमारी ददिया सास की सुशीला राजावत की बेरहम तरीके से हत्या की गई है। और जैसे ही कुछ मिनट का वक्त बीतता है तो उसी वक्त अब नाटक बस चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस की जब टीम पहुंचती है इस केस के सिलसिले पर जांच पड़ताल करती है तो पुलिस के कुछ सिपाही भी होते हैं जो मौके पर इस घटना के तहत तरीके से जांच पड़ताल करते हैं और पता चलता है कि इधर जो होता सुशीला रावत के घर में जो गहने होते हैं मौके पर वह तो बैंक में पड़े होते हैं, आखिर उस पर भी कुछ लोन लिए गए होते हैं। पुलिस को शंका
होने लग जाता है कि बस करो, जूली का पूरी तरह से हाथ है। जिसके बाद पुलिस अब जूली को शंका के तहत अपने कब्जे में जब लेती है और पूछताछ करती है, कोई सूली सातिर मुजरिम थी नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके। जिसकी वजह पुलिस के सामने बड़ी जल्दी अब अपने ही घर में टूट जाती है। और लेकिन जो सच्चाई रखती है, सच्चाई के बिना पुलिस की जो टीम होती है, जूली के अपने प्रेमी अब राजू को भी कस्टडी में लेती है, दोनों को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश करती थी और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे बीबर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार आवाज़ करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे बीबर हैं। इधर दीपक कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश उज्जैन के ही, और राजू सिंह उत्तराखंड नैनीताल के ही, और चंदन तिवारी जो मध्य प्रदेश उज्जैन के, और इधर अफसीमा तिवारी उत्तराखंड नैनीताल के, और संजीव सिंह उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के। इन सभी बीबर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।